प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का केवी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज अपन पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद व इसका परिवर्तन, मेल गैमेटोफाइट एंड इट्स डेवलपमेंट। देखो, प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था परागकण। क्या पढ़ा था? परागकण की संरचना, पॉलिन ग्रेन। और ये जो परागकण होता है, एक कोशिक होता है, गुणित होता है, एक केंद्रकी होता है। तो इसमें क्या होता है? परागकण होता है अंकुरित। क्या होता है बेटा? अंकुरित होता है। जर्मिनेट, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर किसका निर्माण करता है? मेल गैमेटोफाइट का क्या करता है? निर्माण करता है। अपन कह सकते हैं कि अंकुरित परागकण को, किसको? अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं बेटा? नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब आपको पता है, देखो इस रचना का, कौन सी रचना का? जो आपके पास ये जो मेल गैमेटोफाइट है, इस रचना का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणु से। ठीक, किससे होता है बेटा? लघु बीजाणु या परागकण से होता है। क्लियर? अब सुनो, इसकी जो प्रथम कोशिका होती है, इस मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका, किसकी? प्रथम कोशिका किसकी? इस मेल गैमेटोफाइट की जो प्रथम कोशिका होती है वो क्या होती है? परागकण या क्या होता है? लघु बीजाणु होता है। अर्थात लघु बीजाणु या परागकण जब अंकुरित होता है तो किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो, ये जो लघु बीजाणु या परागकण है, लघु बीजाणु या इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? परागकण, पॉलिन ग्रेन। इसमें होती है युग्मक जनन की क्रिया, गैमेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की क्या होती है? क्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस की क्या होती है? क्रिया होती है। और गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप ही किसका निर्माण होता है? मेल गैमेटोफाइट का। किसका? मेल गैमेटोफाइट का क्या होता है? निर्माण। मैंने आपको दो टर्म्स बताए बेटा। देखो, मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं अपन? मेल गैमेटोफाइट। लघु बीजाणु या परागकण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? कौन सी प्रक्रिया? एक प्रोसेस है ये। एक प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? मेल गैमेटोफाइट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणु या परागकण से होता है। किससे होता है? लघु बीजाणु या परागकण से होता है। और इसलिए लघु बीजाणु या परागकण मेल गैमेटोफाइट की क्या होती है? फर्स्ट सेल, प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है। अब सुनो, युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है? देखो, ये अपना क्या है? एक परागकण है। क्या है? परागकण। इस प्रकार का परागकण होता है। एक बाह्य चोल होती है, एक बेटा अंतः चोल होती है। आपको मैंने परागकण की संरचना में बताया था। और बाह्य चोल पर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अलंकरण पाए जाते हैं। ये इसका केंद्रक है। क्या है इसका? केंद्रक। देखो, क्या होता है कि परागकण आकार में वृद्धि करता है। क्या करता है? परागकण आकार में वृद्धि करता है। और इसमें होते हैं बेटा केंद्रक विभाजन। क्या होते हैं? और जो केंद्रक विभाजन होता है, माइटोटिक होता है या माइटोसिस होता है। समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे
इस परागकण के अंदर दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक बड़ा केंद्रक बनता है और एक छोटा केंद्रक बनता है। अब ये कोशिका द्रव्य युक्त भित्ति युक्त हो जाता है तो बड़ी कोशिका और एक क्या होती है, छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका होती है वो होती है वेजिटेटिव सेल होती है। कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका होती है। क्या होती है? और छोटी होती है, चपटी होती है, मसूराकार होती है, या कह सकते हैं जो क्रमी रूपी होती है। क्या होती है? जो क्रमी रूपी होती है वो कहलाती है जनरेटिव सेल जनन कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कोशिका। अब सुनो, ये जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बाद में अपाशित हो जाती है। इसके और भी कार्य है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके विकास के बारे में। लेकिन ये जो जनन केंद्रक होता है, इससे किससे बेटा? जो जनन केंद्रक है, ये जो जनन केंद्रक है इससे दो नर युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। नर युग्मकों का निर्माण। देखो यहाँ पर ये भी क्या है? मेल गैमेटोफाइट, ये द्विकोशिकीय अवस्था में है। अब यहाँ पर ये कैसा होगा? बड़ी तो क्या होगी? कायिक कोशिका और दो क्या होंगे? नर युग्मक होंगे। ठीक, ये भी क्या हो गई? दोनों कोशिका। इस प्रकार ये जो नर युग्मकोद्भिद है वो त्रिकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। इस रचना को अपन कहते हैं नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान कौन से विभाजन होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं बेटा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन तो कब हो चुके बताइए? जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क या लघु बीजाणु बने थे, तब क्या हो चुका था? अर्धसूत्री विभाजन। और यही मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक जनन की क्रिया होती है और युग्मक संलयन की क्रिया होती है। ठीक, युग्मक संलयन आगे आएगा, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि इस जनन में या इस प्रक्रिया में युग्मकों का क्या हो रहा है? निर्माण। तो ये कौन सा जनन हुआ? लैंगिक जनन हुआ। ठीक बेटा, ये हो गया नर युग्मकोद्भिद का, या इस रचना को अपन क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे कि इसका विकास कैसे होता है। ठीक, सुनिए, पहले मैं आपको आरेख द्वारा बताऊंगा। ठीक, उसके बाद अपन चित्र के द्वारा इसे समझेंगे। इधर देखो, जो नर युग्मकोद्भिद है इसकी जो प्रथम कोशिका क्या होती है? लघु बीजाणु या क्या होती है? परागकण। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन होता है। आपको पता है जब ये बनता है तो पहले ये बेटा किसके रूप में? लघु बीजाणु टेट्राड के रूप में, चतुष्क के रूप में बना था ना। अब चतुष्क में इनकी जो भित्ति होती है वो कैलोज की बनी होती है। कैलेज एंजाइम द्वारा क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है और चारों लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, अब अलग अलग हो गए तो अलग अलग होने के बाद इस लघु बीजाणु के आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब आकार में वृद्धि कैसे होगी? कि एक तो उसका जो कोशिका द्रव है क्या है? जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ेगा। इसके अलावा उसमें रिक्तिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। आकार बढ़ेगा तो खाली स्थान बनेगा और खाली स्थानों से क्या बन जाती है? उसमें छोटी छोटी रसधानियाँ या वैक्यूल या रिक्तिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक, अब सुनो,
बाद में क्या होता है, ये जो रिक्तियां होती हैं या रिक्तिकाएं होती हैं पहले कैसी होती हैं, छोटी छोटी, बाद में बेटा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। सब मिलकर छोटी, जितनी भी छोटी छोटी बनी वो सब मिलकर क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। अब बड़ी हो जाती हैं तो क्या होता है, जो लघु बीजाणु है इस प्रकार का हो जाता है। जो केंद्रक है इधर आ जाता है, ये केंद्रक है और ये क्या बन गई, रिक्तिका। ठीक, इसमें बेटा इसका कोशिका द्रव है, जैसे कि मैंने आपको पहले परागकण की संरचना में समझाया था। देखो जो नर युग्मकोद्भिद होता है, इसका जो विकास होता है वो परागण से पूर्व भी होता है और परागण के बाद भी होता है। परागण से पूर्व ये द्विकोशिकीय अवस्था में होता है और परागण के बाद जब इसका अंकुरण हो जाता है स्टिग्मा पर, तो ये कौन सी अवस्था में आ जाता है, त्रिकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि इसमें होते हैं बेटा केंद्रक विभाजन। क्या होते हैं, केंद्रक, कोशिका विभाजन नहीं, है ना। ये पूर्ण परागकण विभाजित नहीं होता, इसमें क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजन। और ये जो केंद्रक विभाजन है, तो ये जो केंद्रक है बेटा वो दो भागों में बटेगा। कितने भागों में, दो भागों में बटेगा। तो एक तो बनता है, एक बनता है कायिक केंद्रक। कौन सा केंद्रक बनता है, कायिक केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। दूसरा होता है बेटा जनन केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका, जनरेटिव न्यूक्लियाई का क्या होता है, निर्माण। किसके फलस्वरूप, केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप, कैरियोगैमी के फलस्वरूप इसका क्या होता है, निर्माण होता है। जो कायिक केंद्रक है वो बेटा कैसा होता है, बड़ा, और जो जनन केंद्रक है वो कैसा होता है, तुलनात्मक रूप से इससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, बाद में क्या होता है, बाद में होता ये है कि जो कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक हैं वो चारों तरफ से कोशिका द्रव से घिर जाते हैं। किससे घिर जाते हैं, कोशिका द्रव से घिर जाते हैं। और जब ये कोशिका द्रव से घिर जाते हैं तो इनके केंद्रक है, ये केंद्रक बन गया बेटा, इसके चारों तरफ क्या आ गया, कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव आने के बाद इसके बाहर किसका निर्माण हो जाता है, भित्ति का। तो क्या बन गई, कोशिका। अर्थात ये कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक के मध्य किसका निर्माण हो जाता है, भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण। और भित्ति का निर्माण होने के बाद ये दो कोशिकाएं बन गई। जो कायिक केंद्रक था उससे वेजिटेटिव सेल का क्या हो गया, निर्माण, कायिक कोशिका का निर्माण हो गया। और जो जनन केंद्रक था उससे जनरेटिव सेल का, जनन कोशिका का क्या हो गया, निर्माण। एक तो कायिक कोशिका बन गई, एक क्या बन गई, जनन कोशिका बन गई, जो परागण की क्रिया होती है। अब देखो इस अवस्था में यही रचना है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ये वाली। ठीक बेटा, अब इसमें पहले कितने केंद्रक बने, दो केंद्रक, एक तो बड़ा केंद्रक है और एक छोटा केंद्रक है। ठीक, फिर इसके बाद इसकी भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण। इसके भी चारों ओर किसका निर्माण हो गया, भित्ति का। प्रारंभ में जो जनन केंद्रक है या जनन कोशिका है वो परागकण भित्ति से संलग्न होती है। ठीक, किससे संलग्न होती है, परागकण भित्ति से संलग्न होती है। उस समय इसका जो आकार होता है वो लेंटिकुलर या लेंस के आकार का होता है, फिर बाद में गोल हो जाती है, बाद में कृमि रूपी भी हो जाती है। जब ये भित्ति का निर्माण होता है तो ये अलग हो जाती है और ये क्या बन जाती है, कौन सी कोशिका, जनरेटिव सेल। ये तो बन गई अपनी जनरेटिव सेल और ये क्या बन गई, अपनी वेजिटेटिव सेल, विशी। क्लियर। अब ये कितनी कोशिकीय अवस्था में है, द्विकोशिकीय अवस्था में।
परागण की जो क्रिया होती है, या कह सकते हैं पराग कोश में परागण के दौरान जो पराग कण या जो लघु बीजाणु होते हैं वो कितनी कोशिकीय अवस्था में होते हैं बेटा? द्विकोशिकीय अवस्था में। एक कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका जो बड़ी होती है, और एक कौन सी कोशिका होती है? जनरेटिव सेल होती है। क्या होती है? जनरेटिव सेल। अब अपन इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? वेजिटेटिव सेल के बारे में। अभी मैंने आपको बताया जो वेजिटेटिव सेल है, इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, जो वेजिटेटिव सेल है या वीसी है, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? आकार बेटा बड़ा होता है। प्रारंभ में ये गोल होता है, बाद में ये अनियमित आकार का हो जाता है। प्रारंभ में ये कैसा होता है? गोल। कौन सा? या जो वेजिटेटिव सेल है उसका आकार बड़ा होता है, प्रारंभ में गोल होती है, बाद में कैसी हो जाती है? अनियमित आकार की हो जाती है। अब ये कोशिका है तो इसमें कोशिकांग भी होंगे। बताओ कौन कौन से? केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, है ना। पादप कोशिका है तो इसमें प्लास्टिड भी होते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। तो इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं या जो कोशिकांग हैं, कोशिकांगों का आकार भी बढ़ जाता है, और बेटा उनकी क्या बढ़ जाती है? संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक, समझ में आया? आकार गोल है, बाद में कैसा हो जाता है? अनियमित। कोशिकांगों का, कोशिकांग बताए, कोशिका की कोशिकांग या कोशिका के अंगक, सेल ऑर्गेनल्स, उनका जो आकार है उनकी संख्या में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसमें आरएनए और जो प्रोटीन है क्या है? देखो डीएनए दोनों में होता है ना, एक तो आरएनए और एक क्या बेटा? प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में इसमें क्या पाए जाते हैं? आरएनए व प्रोटीन होते हैं। और जो धानियाँ होती हैं, जो रसधानियाँ हैं या जो रिक्तिकाएं इसमें जो बनी हैं वो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। अब सुनो, इसके द्वारा वेजिटेटिव सेल के द्वारा बताया जाता है कि पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। पॉलन ट्यूब का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग नलिका पॉलन ट्यूब का क्या होता है? निर्माण होता है। और जब पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है तो ये जो आपकी कौन सी कोशिका है? जो वीसी है, ये क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, अपहासित हो जाती है। क्लियर? ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? वेजिटेटिव सेल के बारे में। दोबारा से सुन लो। जो कायिक कोशिका होती है उसका आकार बड़ा होता है, गोल, प्रारंभ में गोल होता है, बाद में अनियमित आकार का होता है। इसमें जो कोशिकांग हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है और उनका आकार भी क्या होता है? बड़ा हो जाता है। आरएनए और जो प्रोटीन होते हैं वो इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इस कायिक केंद्रक से किसका निर्माण होता है? पॉलन ट्यूब का, पराग नलिका क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद ये बेटा क्या हो जाती है? अपहासित हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कौन सी सेल की? जनरेटिव सेल की। किसकी? जनन कोशिका की। देखो जो जनन कोशिका है प्रारंभ में ये लेंस के आकार की होती है, लेंटिकुलर होती है। क्यों होती है? देखो ये पर्दे के पास लगी होती है, पर्दे के पास ये क्या होती है? व्यवस्थित होती है, जिसके कारण ये लेंस के आकार की दिखाई देती है। बाद में ये बेटा कैसी हो जाती है? गोल। प्रारंभ में ये लेंस के आकार की, बाद में कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। और गोल होने के बाद लास्ट में ये लंबी क्रमी रूपी हो जाती है, वर्मी फॉर्म के रूप में होती है। किसके रूप में? लंबी
क्रमी रूपी लंबी होती है और जो क्रमी होते हैं क्रमी रूपी समान दिखाई देती है। क्रमी जानते हो, जैसे एस्केरिस है, ठीक है ना, अर्थवर्म है, ये क्या है, क्रमी लंबे होते हैं आकार में। तो इस प्रकार ये लंबी क्रमी रूपी के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो जनन कोशिका है विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो इसका आकार है वो क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और जो इसका जो आकार है वो किस काम आता है, देखो इसका जो आकार है बेटा, किसका, इसका जो आकार है वो पॉलन ट्यूब में गति करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसका जो आकार है ये वो पॉलन ट्यूब में गति करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके कारण आकार इसका लंबा हो जाता है। जैसे पॉलन ट्यूब में, पॉलन ट्यूब भी क्या होती है, लंबी होती है, उसका निर्माण होता है स्टिग्मा पे, वो स्टाइल में प्रवेश करती है, उसके बाद वो ओवेरी में जाती है, ओवेरी के बाद वो ओव्यूल में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब इसमें देखो, इसमें कोशिकांग भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और विशेषकर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, किसकी संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें क्या होती है, अधिक होती है। सभी कोशिकांग पाए जाते हैं इसके समान ही, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी संख्या इसकी तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन इसका जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म है वो बेटा क्या होता है, कम, किसकी तुलना में, जनरेटिव कोशिका का साइटोप्लाज्म कम होता है, किसकी तुलना में, वेजिटेटिव सेल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो कायिक कोशिका होती है इसमें होता है भोजन का संचय, लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है इसमें फूड नहीं होता। क्या नहीं होता, भोजन नहीं होता है। क्या नहीं होता, भोजन नहीं होता है। देखो इन दोनों में मैंने आपको बताया डीएनए भी पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है, डीएनए। और जो डीएनए की जो मात्रा होती है वो दोनों में क्या होती है, समान होती है। कायिक कोशिका और जनन कोशिका, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में जो डीएनए होता है वो समान मात्रा में होता है। क्या होता है, समान मात्रा में होता है। लेकिन जो आरएनए हैं वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक। आरएनए समान मात्रा में नहीं पाया जाता, प्रोटीन भी समान मात्रा में नहीं पाई जाती है, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ मैं आपको यहाँ तक मैं दोबारा से चित्र के द्वारा बता देता हूँ। ये अपना परागकण था, ठीक बेटा। इसमें पहले आकार में वृद्धि हुई, फिर ये जो केंद्रक है उसके बाद बेटा क्या हुआ, केंद्रक विभाजन। एक तो बड़ा केंद्रक मध्य की ओर और एक छोटा केंद्रक। और ये बड़ा केंद्रक क्या कहलाया, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और जो छोटा केंद्रक वो जनरेटिव न्यूक्लियाई, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर हो गया भित्ति का निर्माण, उसके ऊपर भी भित्ति का निर्माण हो गया कोशिका द्रव्य युक्त होकर, और ये एक बड़ी कायिक कोशिका बन गई, ठीक। और ये क्या बन गई, एक छोटी कौन सी, जनरेटिव सेल। ये तो कौन सी, वीसी, और ये कौन सी, जीसी, जनरेटिव सेल। अब यहाँ पर जो परागकण है वो कौन सी अवस्था में है, द्विकोश की अवस्था में है, ठीक। इससे आगे अब ये आपको मैंने बताया था पहले कि कायिक कोशिका किसका निर्माण करती है, पॉलन ट्यूब का, और बाद में क्या हो जाती है, अफासित। लेकिन जो जनरेटिव सेल है वो अफासित नहीं होती, और जो जनरेटिव सेल है या जनन कोशिका होती है वो विभाजित होकर
नर युग्मकों का क्या करती है, निर्माण। देखो जो नर युग्मकों का जो निर्माण है वो होता है जनन कोशिका से। किससे होता है, जनन जो कोशिका होती है, जनरेटिव सेल होती है, और उसमें होते हैं सूत्री विभाजन। कौन से विभाजन होते हैं, माइटोसिस होते हैं, सूत्री विभाजन होते हैं, और सूत्री विभाजनों के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से एक ही होती है, एक नर युग्मकोद्भिद में एक जनन कोशिका होती है और उससे दो युग्मकों का या 2 गैमेट्स का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। ठीक, एक जनरेटिव सेल से एक जीसी से कितने युग्मक, कितने गैमेट्स बनते हैं, 2 गैमेट्स बनते हैं। अब सुनो, जो ये युग्मक हैं क्या है, या कह सकते हैं जो नर युग्मकों का निर्माण 2 परिस्थितियों में, या इसके लिए 2 परिस्थितियां हैं। एक तो बेटा परागण के बाद है, किसके बाद, परागण के बाद, और एक है परागण से पूर्व, परागण से पूर्व। ठीक, देखो परागण किसे कहते हैं, परागण का अर्थ होता है कि पराग कणों का जायांकी वर्तिकाग्र पर पहुंचना। कहाँ से, पराग कोश से। मान लिया ये आपका एंथर है, ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है, गाइनोशियम है। अब यहाँ से ये, इसमें से जब पराग कोश का स्फुटन होता है, परागकण बाहर निकलते हैं और किसी भी माध्यम से वो जायांकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आगे आएगा, डिटेल से बताऊंगा मैं आपको कितने प्रकार का होता है, किन किन माध्यमों से होता है। तो परागण से पूर्व कुछ पादपों में होता है, जैसे एक पादप है कुल्फा, पोर्चुला का, इस पादप में परागण से पूर्व क्या हो जाता है, नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। ठीक, और इसके अलावा एक और है बंदरबाटी, होलोप्टेलिया जो पादप है, इसमें जो युग्मकों का निर्माण है वो परागण से पूर्व हो जाता है, और अधिकांश पादपों में क्या होता है, नर युग्मकों का निर्माण परागण के बाद होता है। ठीक, एक बार मैं आपको आरेख के द्वारा बताऊंगा, फिर मैं दोबारा से आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा। अब देखो, मैं आपको बताया था कि जो नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण है वो किससे होता है बेटा, परागकण, या किससे होता है, लघु बीजाणु से। ठीक, जब इसका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो गैमेटोफाइट का क्या होता है, निर्माण होता है, और गैमेटोफाइट के, या कह सकते हैं परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप क्या होता है, पॉलन ट्यूब का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात जब परागकण अंकुरित होता है तो पॉलन ट्यूब का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो, कुछ वैज्ञानिक संभवतः माना जाता है कि पॉलन ट्यूब का जो निर्माण है, या जो पराग नली का जो निर्माण होता है, वो बेटा कौन सी कोशिका से होता है, वीसी से होता है, वेजिटेटिव सेल से होता है। ठीक, कुछ मानते हैं। अब सुनो, ये पॉलन ट्यूब का क्या हो गया, निर्माण। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, इसका जो अधिकांशतः जो निर्माण होता है वो होता है गाइनोसियम की स्टिग्मा पर। ठीक बेटा, स्टिग्मा से ये जो पॉलन ट्यूब होती है वो स्टाइल में क्या करती है, प्रवेश करती है।
किसमें प्रवेश करती है, स्टाइल में क्या करती है, प्रवेश करती है। और उसी दौरान जो जनरेटिव सेल होती है, जो जनन कोशिका होती है, वो बेटा किसमें प्रवेश कर जाती है, स्टाइल में प्रवेश की हुई पॉलन ट्यूब में। किसमें, पॉलन ट्यूब में। और पॉलन ट्यूब किसमें प्रवेश कर जाती है, स्टाइल में, वर्तिका में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब पॉलन ट्यूब में होता क्या है, ये जो जनरेटिव सेल होती है, क्या होती है, जनरेटिव सेल, इसमें होता है माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिससे दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो दो कोशिका बनी, कितनी कोशिका बेटा, दो कोशिका बनी, इनको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। एक जनरेटिव सेल से कितने मेल गैमेट्स का, दो मेल गैमेट्स का क्या होता है, निर्माण होता है। अब गैमेट की क्या विशेषता है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। जो गैमेट्स हैं या मेल गैमेट्स हैं, उनकी क्या विशेषता है। देखो बेटा, मेल जो गैमेट्स होते हैं वो एक केंद्रकी होते हैं। एक गैमेट में कितना केंद्रक, एक केंद्रक होता है। एक कोशिकीय रचना होती है, यूनिसेल्युलर होते हैं। इसके अलावा बेटा ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। जो जीव शरीर होता है उसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, उसके जस्ट आधे किसमें होते हैं, मेल गैमेट्स में या गैमेट में होते हैं। अब इसके अलावा ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। अब मैं आपको एक चित्र के द्वारा इसे दोबारा से बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। देखो ये अपना है ये पॉलन ग्रेन है ना। इसमें दो स्तर होते हैं, मैंने आपको बताया था, दो भित्ति परतें होती हैं। एक तो बाह्य चोल होता है और एक क्या होता है, अंतः चोल होता है। ठीक, देखो जब क्या होता है, जब ये वातावरण से नमी ग्रहण करता है या स्टिग्मा पर पहुंचकर, स्टिग्मा पर होते हैं छोटे छोटे रोम, जिससे ये परागकण जल योजित हो जाता है। उस जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। परागकण के आकार में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक, अब परागकण के आकार में, इसको बेटा बिल्कुल डिटो नहीं बना रहा मैं, इसको संकेत के रूप में बना रहा हूं। ये परागकण के आकार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक, अब परागकण के आकार में वृद्धि होगी तो कोशिका द्रव की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। देखो इस दौरान ये जो केंद्रक है, इसमें केंद्रक विभाजन होते हैं। इस प्रकार दो केंद्रक बने, एक तो बड़ा केंद्रक बना जिसे अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। बाद में ये कोशिका में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं,
कायिक कोशिका, ये क्या बन गई, कायिक कोशिका। ठीक, क्या बन गई, कायिक कोशिका। और जो दूसरा होता है बेटा वो पर्दे की ओर होता है, लेंस के आकार का होता है। कैसा होता है, लेंस के आकार का। इसको अपन क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। ये द्विकोश की अवस्था है। ये क्या है, टू सेल्ड स्टेज है और प्राय पराग कणों का जो परागण है इसी अवस्था में होता है। या कह सकते हैं कि जो परागकोश है स्फुटित होता है तो उससे परागकण बाहर निकलते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, टू सेल्ड होते हैं। ठीक, कुछ पादपों को छोड़कर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अब सुनो आप, इसमें क्या होता है कि ये जो कायिक कोशिका है वो करती है पॉलन ट्यूब का निर्माण, बाद में क्या हो जाती है, अपाशित। देखो पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है अंतःचोल से। किससे होता है, अंतःचोल से होता है, लेकिन उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं या संभवतः माना जाता है, पॉलन ट्यूब के निर्माण के लिए उत्तरदायी क्या होती है, कायिक कोशिका होती है। अब इसमें जब जल अधिक हो जाता है, कोशिका द्रव अधिक हो जाती है, तो ये अंतःचोल जनन छिद्र से क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या होती है, जो अंतःचोल होती है वो जनन छिद्र से या जर्म पोर से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाएगी रचना, क्या कहलाती है, पॉलन ट्यूब कहलाती है। क्या कहलाती है, पॉलन ट्यूब। इसके बाद जो कायिक कोशिका होती है वो अपाशित, और जो जनन कोशिका होती है वो कहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है, पॉलन ट्यूब में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, पॉलन ट्यूब में। अब सुनो, यहीं पर क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब में जो जनन कोशिका होती है उसमें होते हैं समसूत्री विभाजन। कौन से विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, और उन समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप जो केंद्रक होता है या जनन कोशिका होती है वो दो कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और दो मेल गैमेट्स का, किसका, दो मेल गैमेट का क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या है अपना कायिक कोशिका। ये भी बेटा यहाँ पर आ जाती है बाद में, अपाशित होने के बाद पराग नली के मुख पर आ जाती है। तो इस अवस्था में ये जो मेल गैमेटोफाइट है वो कितनी कोश की अवस्था में है, 3 कोश की है। 2 कोशिकाएं क्या होती हैं, मेल गैमेट हैं, और 1 कोशिका क्या होती है, कायिक कोशिका होती है, वेजिटेटिव सेल होती है। इस प्रकार मेल गैमेटोफाइट का क्या होता है, विकास होता है। मेल गैमेटोफाइट का क्या होता है, विकास होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या मुझे कॉल या मैसेज कीजिए। मैं आपको दोबारा से दूसरी वीडियो और तरीके से भी बना सकता हूँ। समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, थैंक यू।